सुप्रीम कोर्ट में मंत्री पद पर संवैधानिक विवाद। दीपक प्रकाश की नियुक्ति पर उठे सवाल। जनहित याचिका दाखिल। संविधान के अनुच्छेद 164 के कथित उल्लंघन को लेकर न्यायालय की शरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। देश की राजनीति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मामला सामने आया है, जिसने मंत्री पद पर की गई एक नियुक्ति को चुनौती दे दी। जानकारी के अनुसार दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी कि पीआईएल दाखिल की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि उनकी नियुक्ति संविधान के प्रावधानों के विपरीत की गई है। याचिका में मुख्य आधार यह बताया गया है कि जो संविधान है उनके अनुच्छेद 164 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाए जाने के लिए आवश्यक है कि वह या तो राज्य विधानसभा का सदस्य हो या फिर नियुक्ति के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस मामले में इन संवैधानिक शर्तों का पालन नहीं किया गया है। गैर सदस्य को मंत्री बनाए जाने पर भी विवाद हो गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, इसके बावजूद भी उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इसी आधार पर इसे संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन बताया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को बिना सदन का सदस्य बने मंत्री पद दिया जाता है तो जो निर्धारित समय में भी वह सदस्य नहीं बन पाता, तो यह लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे के खिलाफ माना जाएगा। अब बीजेपी नेता राकेश सिंह का नाम याचिका से जुड़ा है। जी हां, इस मामले में यह भी जानकारी सामने आई है कि याचिका वरिष्ठ बीजेपी नेता राकेश सिंह द्वारा दाखिल कराई गई है और हालांकि याचिका के विस्तृत कानूनी दलीलें अभी सार्वजनिक रूप से पूरी तरह से सामने नहीं आई है, लेकिन इसमें मंत्री पद की वैधता और प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। राजनीतिक हलकों में इस याचिका के बाद चर्चा तेज हो गई है और इसे एक बड़ा संवैधानिक मुद्दा माना जा रहा है। विपक्ष और कानूनी विशेषज्ञों के बीच इस विषय पर बहस शुरू हो गई है कि क्या नियुक्ति प्रक्रिया संविधान के अनुरूप थी या फिर नहीं। अब आपको बता दें, अनुच्छेद 164 आखिर है क्या? तो संविधान का अनुच्छेद 164 राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति कराता है। साथ ही यह प्रावधान भी है कि कोई भी मंत्री अधिकतम 6 महीने तक बिना विधानसभा सदस्य बने रह सकता है। इसके बाद उसे सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। इसी प्रावधान के आधार पर याचिकाओं में यह सवाल उठाया गया है कि क्या संबंधित मंत्री की नियुक्ति और स्थिति इस संवैधानिक सीमा के भीतर है या नहीं है। अब जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह किया गया है कि वह इस नियुक्ति की वैधता की जांच करे और यदि यह संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ पाई जाती है तो उचित आदेश भी जारी करे। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की है कि भविष्य में ऐसी नियुक्तियों पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं ताकि संविधान की जो व्याख्या है उसको लेकर कोई भ्रम या विवाद ना हो। इस मामले ने राजनीतिक और कानूनी दोनों ही क्षेत्रों में हलचल पैदा कर दी है। एक ओर इसे संवैधानिक प्रक्रिया की गंभीर समीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जोड़ा जा रहा है। फिलहाल यह मामला न्यायालय के विचाराधीन और अगली सुनवाई या आदेश के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। तब तक यह मुद्दा राजनीतिक और संवैधानिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दीपक प्रकाश को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।